बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम बात करेंगे एबीएस के ऊपर। एबीएस क्या होता है, एबीएस किस तरह से काम करता है और एबीएस की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आती है। तो जो एबीएस के नाम, जैसा कि आप उससे वाकिफ़ होंगे कि ए फॉर एंटी, बी फॉर ब्रेक और एल फॉर लॉक सिस्टम। तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जो है उसको हम एबीएस बोलते हैं। तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई, पहले हम इसका ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बता दूं। अब आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का, तो आप लोगों को अभी इस तरह का इत्तेफाक हुआ होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा ब्रेक को हार्ड से हिट करते हैं, यानी कि बहुत ज़ोर से जब ब्रेक लगाते हैं या इमरजेंसी में जिस वक्त ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है, टायर जो होते हैं वो रोड के ऊपर स्लिप करना शुरू कर देते हैं। इमरजेंसी ब्रेक की सूरत में, सख्त ब्रेक की सूरत में टायर जो होते हैं वो रोड के ऊपर स्किड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब वो जो टायर स्किड करते हैं उसकी दो तीन सूरत हाल होती हैं, दो तीन कंडीशन होती हैं। उसमें अगर तो आप जितने भी आपकी गाड़ी के व्हील हैं, अगर आप टू व्हील चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर आप दोनों ब्रेक्स लगाएंगे तो पॉसिबल है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ी सी बैलेंस रहेगी। और अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आप एक व्हील की ब्रेक लगाते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड में, तो अगर आप पीछे वाले व्हील की ब्रेक लगाते हैं सख्त, तो क्या होगा, वो पीछे वाला व्हील जो होगा वो स्लिप करेगा, आगे वाला व्हील स्लिप नहीं करेगा। उससे क्या होगा, मोटरसाइकिल जो है वो आपकी पीछे से एक साइड पे निकल जाएगी, वो बिल्कुल सीधी स्लिप नहीं करेगी। कभी भी गाड़ी जब भी हार्ड ब्रेक लगाते हैं, टायर स्किड करते हैं, तो वो सीधा स्किड नहीं करेंगे। ये जब भी कोई चीज़ किसी भी सरफेस के ऊपर घिसती हुई चलती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो हमेशा वो स्ट्रेट नहीं रहती। स्ट्रेट डायरेक्शन सिर्फ उस सूरत में होती है जिस सूरत में गाड़ी जो है वो अपने व्हील्स के ऊपर चल रही होती है, या व्हील्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं। कोई भी चीज जो है जो व्हील्स के ऊपर चल रही होती है, उसकी जो व्हील्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो चलेगी। लेकिन जैसे ही उसके व्हील्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे या उसके व्हील्स जो हैं वो जैम हो जाएंगे, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सीधी नहीं रहेगी। अगर तो उसके चारों व्हील जो हैं वो एक जैसे लॉक हुए हैं तो पॉसिबल है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा चेंज ना हो। लेकिन अगर उसमें से कुछ व्हील लॉक हो गए हैं, जैसे मोटरसाइकिल का पीछे वाला व्हील अगर आपने लॉक कर दिया है, तो आपकी मोटरसाइकिल पीछे से स्लिप हो जाएगी और एक साइड पे निकल जाएगी पीछे से। और अगर खुदा ना खासा आपने मोटरसाइकिल का आगे वाला व्हील जो है वो जाम कर दिया है, तो क्या होगा कि आपका मोटरसाइकिल जो है वो आगे से स्लिप होगा और आपसे कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरीके से गाड़ी होती है कि गाड़ी का अगर आपने ब्रेक अप्लाई किया और उसके कुछ व्हील जो हैं वो ज़्यादा जैम हो गए और कुछ व्हील जो हैं वो कम जैम हुए हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो भी अनबैलेंस हो जाएगी, वो राइट पे या लेफ्ट पे निकल जाएगी। तो इसी तरह से अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो, वो गाड़ी चलाते हुए में बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेक लगा दें और अगर उनके पीछे वाले व्हील जो हैं वो लॉक हो जाएं या वो हैंड ब्रेक खींच दे, तो क्या होता है, गाड़ी रोड के ऊपर जो है वो घूमना शुरू कर देती है, टर्न हो जाती है, उसकी साइड जो है ना वो गाड़ी की चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फिर गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल क्या होती है कि गाड़ी जो है वो किसी ऐसे उसके ऊपर चल रही है, रोड के ऊपर चल रही है जिसमें कीचड़ है या पानी है या उसके ऊपर बारीक बारीक कंकर हैं या आइस होती है। कुछ सड़कों के ऊपर, कुछ इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहां पे सड़कों के ऊपर बर्फ पड़ी होती है। या कुछ इलाके जो कच्चे इलाके होते हैं जहाँ पे सड़कें नहीं बनी होती, वहां पे मिट्टी होती है। तो इस तरह की जगह के ऊपर जिस वक्त गाड़ी चल रही होती है और हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो कुछ टायर जो होते हैं वो सख्त जगह पे होते हैं, कुछ नरम जगह पे होते हैं, कुछ पानी में होते हैं, कुछ खुशक जगह पे होते हैं। कोई टायर जो है वो कीचड़ में, ज्यादा कीचड़ में हो सकता है, कोई टायर जो है वो खुशक जगह के ऊपर हो सकता है, कोई मिट्टी के ऊपर आ सकता है, नरम मिट्टी के ऊपर, कोई सख्त मिट्टी के ऊपर आ सकता है। उस दौरान में अगर हम हार्ड ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, जो टायर जो होंगे ना, जो नरम जगह पे होंगे, कीचड़ में होंगे या मिट्टी के ऊपर होंगे, वो फौरन से लॉक हो जाएंगे, वो स्लिप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी सड़क के साथ जो पकड़ होती है वो कम हो जाती है। जो टायर पक्की सड़क के ऊपर, साफ सड़क के ऊपर या कारपेटेड रोड के ऊपर होते हैं, वो टायर जो होते हैं उनकी सड़क के साथ पकड़ जो होती है वो ज्यादा होती है। अब जितनी सड़क के साथ पकड़ ज्यादा होगी, उतना उसका ब्रेक में जैम होने का चांस कम होगा। मिसाल के तौर पे आप एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, तो एक साइड पे रोड के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, आधी सड़क जो है वो खुशक है,
अब वो गाड़ी जो चल रही है, अब उसका जो पानी वाली साइड पे 2 टायर हैं, उनकी ग्रिप जो होगी वो कम होगी। जैसे हम मोस्टली उसको स्लिपरी रोड बोलते हैं, तो वहां उसकी ग्रिप कम होगी। जो दूसरे 2 टायर हैं जो सड़क के ऊपर है, उनकी ग्रिप ज्यादा है रोड के ऊपर। अब जिस वक्त हम उस सूरत में अगर खुदा ना खास्ता ब्रेक लगेगी, तो क्या होगा कि जिनकी ग्रिप ज्यादा है वो अच्छे से ब्रेक लगाएंगे, लेकिन ब्रेक लगाने के साथ वो लॉक नहीं होंगे। वो लॉक इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि वो सड़क के साथ उनकी ग्रिप ज्यादा है। अब जो दूसरे 2 टायर हैं जो पानी के ऊपर हैं, उनकी ग्रिप सड़क के साथ कम है, तो वो क्या करेंगे, वो हार्ड ब्रेक लगाने पे लॉक हो जाएंगे। अब जब वो वाले टायर लॉक हो जाएंगे, तो वो टायर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो गाड़ी को एक साइड के ऊपर मोड़ देंगे। अब जब गाड़ी मुड़ जाएगी, तो वो उस साइड के ऊपर अगर डिवाइडर होगा या खुदा ना खास्ता कोई पोल होगा या फिर दूसरी गाड़ी होगी, तो वो उस साइड पे गाड़ी मुड़ जाएगी और उसमें उसका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाएगा। तो इस तरह की सरफेस के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए, इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को रोकने के लिए, आइस या रेतली जगह पे या कच्ची जगह के ऊपर गाड़ी के ब्रेक का कंट्रोल बेहतर करने के लिए हम लोग जो है वो ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम बोलते हैं। अब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का मतलब क्या है कि ये आपके जो व्हील हैं उनको बिल्कुल लॉक नहीं होने देगा। तो इसलिए एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, ताकि गाड़ी के जो व्हील हैं उनकी जो ब्रेक है उसके दौरान में व्हील जो है वो स्लिप ना हो। तो जिन गाड़ियों में एबीएस होगा यानी कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होगा, वो गाड़ी जो है वो ब्रेक के दौरान उसके टायर जो है वो स्लिप नहीं करेंगे, और उसकी पकड़ जो होगी वो पानी में, स्लिपरी रोड के ऊपर, कच्ची रोड के ऊपर, बर्फ के ऊपर ब्रेक की जो फोर्स होगी वो बाकी गाड़ियों की निस्बत, आम गाड़ियों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। अब इस एबीएस के बाद फिर उसकी एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो है ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर, ईबीडी। ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। तो इस इनके बाद और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे कि स्किड कंट्रोल है, और एक दो सिस्टम हैं, उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये ब्रेक से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि एबीएस जो है वो काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले जो ब्रेक पेडल हम प्रेस करते हैं, गाड़ी में जो ब्रेक पेडल दबाते हैं, तो उस पेडल के पीछे एक मास्टर सिलेंडर होता है। वो मास्टर सिलेंडर क्या होता है, उसके साथ एक रेजर वायर लगी होती है जिसमें ब्रेक फ्लूइड होता है, या ऑयल कह लें कि उसके अंदर ऑयल होता है। मास्टर सिलेंडर क्या होता है, एक सरिंज की तरह का एक डिवाइस होती है जो कि कह लें कि धात की बनी होती है, और होती काम उसका होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सरिंज काम करती है। जिस वक्त हम पेडल दबाते हैं तो वो उसके अंदर सरिंज का जो की टाइप का, जो जैसे सरिंज के अंदर प्लंजर होता है, इस तरह से उसके अंदर भी एक प्लंजर होता है, और आगे उसके रबर्स लगी होती हैं, सील्स लगी होती हैं, या पिस्टन होते हैं छोटे छोटे, वो प्रेस हो जाते हैं। अब उस सिलेंडर के अंदर या उस सरिंज के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। जब हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो वो उस ऑयल को दबाता है। अब जब वो उस ऑयल को दबाता है तो वो ऑयल कहाँ जाता है, वो ये देखिए यहाँ पे, ये इस जगह के ऊपर उसने ये वो सिरिंज टाइप की एक चीज बनाई हुई है जो कि मास्टर सिलेंडर है। ठीक है जी, ये मेरा पॉइंटर जहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मास्टर सिलेंडर है। इसके पीछे ब्रेक पेडल होता है। इस ब्रेक पेडल को जब आप दबाएंगे तो ये दबेगा, और इसके अंदर जो ऑयल होगा, ऑयल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब जब ऑयल दबेगा तो ऑयल जो है वो आगे जाएगा। ये 2 लाइंस आपको नजर आ रही होंगी व्हाइट कलर की, ये जो 2 लाइंस हैं, इन लाइंस के अंदर जो है वो ऑयल जाना शुरू हो जाता है। प्रेशर के साथ ऑयल प्रेस होता है, पीछे से ऑयल को दबाव पड़ता है, तो ऑयल इन दोनों लाइनों के अंदर दब के आगे जाना शुरू हो जाता है। अब जो आम ब्रेक होती है, सादा ब्रेक होती है, उसमें ये 2 लाइंस क्या करती हैं, एक आगे वाले व्हीलों को चली जाती है और एक पीछे वाले व्हीलों को चली जाती है। अब आगे वाले व्हीलों में भी प्रेशर चला जाता है, पीछे वाले व्हीलों में भी प्रेशर चला जाता है। उन व्हीलों के अंदर या तो डिस्क पैड लगे होते हैं या ब्रेक शू लगे होते हैं। जिन गाड़ी में डिस्क ब्रेक होगी उसमें डिस्क पैड होंगे, जिसमें डिस्क ब्रेक नहीं होगी उसमें ड्रम ब्रेक होगी, उसमें ब्रेक शू लगे होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मोटरसाइकिल के अंदर ब्रेक लेदर जिनको बोलते हैं। अब ज्यादातर डिस्क ब्रेक इस्तेमाल हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक डिस्क नजर आ रही होगी। इस डिस्क ब्रेक के ऊपर कैलिपर होता है जिसके अंदर डिस्क पैड होते हैं। ठीक है, एक कैलिपर होता है। कैलिपर क्या होता है, इस तरह से हाथ की तरह, मेरे ये जैसे ये डिस्क है, ये डिस्क को इस तरह से कैलिपर ने पकड़ा होता है। अब जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो कैलिपर जो है वो उसको इस तरीके से जकड़ लेता है। ठीक है, तो कैलिपर की समझ आ गई, ये कैलिपर है, ये डिस्क है। ये डिस्क के ऊपर इस तरह से कैलिपर होता है,
और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कैलिपर जो है वो डिस्क को इस तरीके से पकड़ लेता है। अब जो कैलिपर डिस्क को पकड़ता है वो किस चीज से पकड़ता है, यहाँ पे इस दोनों के दरमियान में डिस्क पैड लगे होते हैं, डिस्क पैड लगे होते हैं, मार्केट में उनको सिर्फ डिस्किंग बोलते हैं। अब वो देखिए ये प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर होता है कैलिपर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर आता है, वो सिलेंडर जैसे ही उसके अंदर प्रेशर आता है तो वो इस तरीके से उसको पकड़ लेता है, ठीक है। वो प्रेशर अप्लाई होता है ना, तो वो कैलिपर जो है वो इस तरीके से तंग हो जाता है। जब वो तंग हो जाता है तो उसके दरमियान में जो डिस्क होती है वो उसके अंदर पकड़ी जाती है, ठीक है जी। ये ब्रेक है विदाउट एबीएस होगी इस तरीके से। अगर हम इसमें एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम लगाएंगे तो वो क्या करेगा, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम काम किस तरीके से करेगा, वो ब्रेक अप्लाई करेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आम ब्रेक अप्लाई होती है बगैर एबीएस वाली। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई होगी तो क्या होगा, फिर हर व्हील के साथ एक स्पीड सेंसर लगा होगा, हर व्हील के साथ एक स्पीड सेंसर लगा होगा। वो स्पीड सेंसर क्या कर रहा होगा, हर व्हील की रफ्तार को मालूम कर रहा होगा, ठीक है जी। वो हर व्हील की रफ्तार को मालूम करके कंप्यूटर को बता रहा है, गाड़ी का जो कंप्यूटर है ईसीयू जिसको कहते हैं या ईसीएम बोलते हैं, उसको बताएगा। अच्छा, अब जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक का पेडल हम दबाएंगे, अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक टायर जो है वो कीचड़ में आ गया। अब वो जो टायर कीचड़ में आ गया तो वो क्या करेगा, वो फौरन से वो क्योंकि कीचड़ में रोड की ग्रिप खत्म हो जाती है तो वो टायर जो होगा वो लॉक हो जाएगा। अब जब वो टायर लॉक हो जाएगा तो गाड़ी जो है वो उस टायर के गिर्द घूम सकती है, या वो टायर जो है वो गाड़ी को अनबैलेंस कर सकता है, ठीक है। अब स्पीड सेंसर ने क्या किया, स्पीड सेंसर ने फौरन से मालूम किया कि उस टायर की स्पीड जो है वो 0 हो गई है। बात समझ में आई। जैसे ही हम कोई व्हील या कोई टायर जो है वो लॉक हो जाता है, एक टायर जैम हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टायर की रफ्तार जो होती है वो 0 हो जाती है। तो वो ईसीएम को उसने फौरन से कंप्यूटर को बता दिया, सेंसर ने, कि ये व्हील जो है उसकी रफ्तार 0 हो गई है या कम हो गई है। अब वो उस व्हील की रफ्तार को बाकी चारों जो टायर हैं उनकी रफ्तार के साथ मुवाजना करेगा उसका। अब वो देखेगा कि बाकी तीनों टायर जो हैं उनकी रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है या 50 किलोमीटर फी घंटा है, लेकिन इस टायर की रफ्तार जो है वो 0 हो गई है या कम हो गई है। तो टायर की रफ्तार में फर्क आ गया। वो क्या करेगा, वो फौरन से उस व्हील की जो ब्रेक होगी उसको थोड़ा सा लूज कर देगा। क्या करेगा, जैसे ही एक व्हील जैम होगा, उसकी रफ्तार बाकी व्हीलों से कम होगी, तो वो एबीएस सिस्टम क्या करेगा या कंप्यूटर क्या करेगा, उस व्हील की जो ब्रेक होगी, जो ताकत, जो प्रेशर उसमें ऑयल का जा रहा होगा, उस प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देगा। जैसे ही उस व्हील का ब्रेक का प्रेशर, जो ऑयल का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, तो उस ब्रेक की उस व्हील की जो ब्रेक है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अब जब वो ब्रेक थोड़ी सी कमजोर होगी, थोड़ी सी कम होगी, तो वो व्हील जो है वो फिर से घूमना शुरू कर देगा, वो व्हील घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही उसकी रफ्तार बाकी व्हीलों के बराबर आ जाएगी, तो वो कंप्यूटर जो है वहां पे उसकी रफ्तार, उसका प्रेशर जो है वो फिर से बढ़ा देगा। अब कभी अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो एबीएस वाली गाड़ी चलाने का, ड्राइव करने का, या उसकी ब्रेक लगाने का, तो एबीएस जो है वो लो स्पीड के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि लो स्पीड के ऊपर गाड़ी के स्लिप होने के, स्किड होने के, टायरों के स्किड होने के चांसेस जो होते हैं या स्लिप होने के चांसेस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा बहुत कम होते हैं, वो नहीं होते। स्लो स्पीड पे गाड़ी स्लिप नहीं करती, हमेशा गाड़ी जब भी स्लिप होती है हाई स्पीड पे होती है, तो एबीएस एक खास रफ्तार के ऊपर जाके काम करता है। अब आम सड़क के ऊपर एबीएस कैसे काम करेगा, मिसाल के तौर पे चारों व्हील जो हैं उसके वो एक जैसे हैं, एक ही रफ्तार से घूम रहे हैं, और आपने इमरजेंसी में एक ब्रेक लगा दी। मिसाल के तौर पे 60 किलोमीटर की रफ्तार से या 100 किलोमीटर की रफ्तार से एक बंदा जा रहा है, उसने इमरजेंसी से एक गाड़ी में ब्रेक का पेडल दबा दिया। अब उसमें क्या होगा, इमरजेंसी ब्रेक में चारों व्हील जो हैं वो फौरन से एकदम से क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। अब वो चारों व्हील लॉक होंगे तो गाड़ी जो है, उसके व्हील जो है वो सड़क के साथ घिसना शुरू कर देंगे, यानी कि स्लिप करना शुरू कर देंगे। तो गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो खराब हो सकती है, और गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के अंदर, साथ वाली गाड़ी में, या साथ पे जो डिवाइडर लगा हुआ है या जो दीवार है या कोई खंभा लगा हुआ है, पोल है, उसके अंदर गाड़ी हिट हो सकती है। तो एबीएस वहां पे क्या करेगा, एबीएस जैसे ही व्हीलों की, चारों व्हीलों की रफ्तार 0 हो जाएगी, यानी कि व्हील जो है वो लॉक हो जाएंगे। गाड़ी की रफ्तार जो है वो कितनी थी,
100 किलोमीटर फी घंटा। आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो व्हीलों की रफ्तार हो गई 0, लेकिन गाड़ी की रफ्तार 0 नहीं हुई, गाड़ी अभी चल रही है, गाड़ी की रफ्तार अभी कुछ है, कुछ रफ्तार होगी उसकी 40 होगी या 30 होगी या 50 होगी, गाड़ी अभी कुछ रफ्तार से आगे जा रही है, लेकिन व्हील जो है वो जीरो, उनकी रफ्तार 0 हो गई, यानी कि वो बिल्कुल लॉक हो गए हैं, जैम हो गए हैं। तो एबीएस क्या करेगा, जैसे ही व्हील लॉक हो जाएंगे, जैम हो जाएंगे, वो उन व्हीलों को फौरन से उनकी ब्रेक का प्रेशर जो है वो कम कर देगा। अब ब्रेक का प्रेशर कम हो गया, व्हील जो है वो फिर से गाड़ी के साथ घूमना शुरू कर देंगे। अब व्हील गाड़ी के साथ घूमना शुरू होंगे, जैसे ही वह गाड़ी के साथ व्हील घूमना शुरू होंगे, एबीएस फिर उसकी ब्रेक टाइट कर देगा, मतलब उसी कंडीशन में कर देगा जैसे पहले थी। फिर से व्हील रुकेंगे, जैसे ही व्हील की रफ्तार 0 होगी फिर उनको छोड़ देगा। अब जैसे ही वो व्हीलों को छोड़ेगा, फिर वो व्हील गाड़ी के साथ घूमना शुरू कर देंगे, जैसे ही वो व्हील गाड़ी के साथ दोबारा घूमना शुरू होंगे, वो एबीएस उनको फिर पकड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एबीएस क्या करेगा, गाड़ी के व्हीलों को अनलॉक करेगा, लॉक कर देगा, फिर अनलॉक करेगा, फिर लॉक कर देगा। तो जब तक गाड़ी की व्हीलों की रफ्तार गाड़ी की रफ्तार के साथ मैच नहीं करेगी, तब तक वो गाड़ी के व्हीलों को लॉक और अनलॉक करता रहेगा। अब लॉक और अनलॉक करने का फायदा क्या होगा कि गाड़ी के जो व्हील होंगे वो बिल्कुल लॉक भी नहीं होंगे, बिल्कुल लॉक नहीं होंगे तो स्लिप नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री भी नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री होंगे तो फिर ब्रेक अप्लाई नहीं होगी, गाड़ी रुकेगी नहीं, ब्रेक लगाना भी जरूरी है। तो ना तो वो उनको बिल्कुल फ्री करेगा व्हीलों को, और ना ही बिल्कुल लॉक करेगा, वो तो उनको दोनों इस कोई कंडीशन के दरमियान में रखेगा। लॉक करेगा, जैसे ही ब्रेक, जैसे व्हील रुकेंगे फौरन से उनको छोड़ देगा, जैसे ही व्हील घूमना शुरू करेंगे फिर उनको पकड़ लेगा। तो इतनी रफ्तार से ये काम होगा कि हमें महसूस नहीं होगा कि व्हील जो है वो रुक रहे हैं और चल रहे हैं, रुक रहे हैं और चल रहे हैं, इतनी रफ्तार से ये काम होगा। लेकिन ये महसूस होगा, महसूस किस तरीके से होगा, जो ब्रेक का पैडल होगा वो बड़ी तेजी से उसके ऊपर झटके महसूस होंगे। जिसने ब्रेक के पैडल के ऊपर पाँव रखा होगा उसको ऐसे महसूस होगा जैसे हथौड़े से कोई बहुत तेजी से पैडल के ऊपर चोट लगा रहा है, इस तरीके से उसको महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रफ्तार, एबीएस की रफ्तार ब्रेकों को, व्हील्स को लूज करने की और उनको लॉक करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से एबीएस जो है वो व्हीलों को लॉक करता है, फिर अनलॉक कर देता है, फिर लॉक करता है, फिर अनलॉक कर देता है। इससे व्हील जो होते हैं वो बिल्कुल लॉक नहीं होते, और जब बिल्कुल लॉक नहीं होते तो गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर स्लिप नहीं होती। तो अब मैं आप लोगों को एबीएस के जो सिस्टम के हिस्से हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें काम करती हैं। यहाँ पे एबीएस, ये एक डिवाइस आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर एबीएस लिखा हुआ है, ये है एबीएस मॉड्यूलेटर। एबीएस मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का मतलब होता है बनाने वाला या जनरेट करने वाला। ये क्या करता है, ये एबीएस के ये जो लॉक और अनलॉक वाले काम है ना, ये करता है। इसको एबीएस मोटर भी बोलते हैं मार्केट में, एबीएस मॉड्यूल भी बोलते हैं। इसके साथ ईसीयू लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर है, ये इसके अंदर भी हो सकता है, ये अलग से भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेक का मोस्टली एबीएस का जो कंप्यूटर होता है वो इसके अंदर ही फिट होता है, मॉड्यूलेटर के साथ ही लगा होता है, ये अलग से भी हो सकता है। अब ये देखिए, ब्रेक का पैडल से हमने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई होने के बाद प्रेशर बना इस सिलेंडर के अंदर, ये मास्टर सिलेंडर, ब्रेक मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर के अंदर प्रेशर बना, प्रेशर 2 लाइनों से होता हुआ एबीएस मॉड्यूलेटर के अंदर आया। एबीएस मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसको चारों व्हीलों को डिवाइड करेगा। अब वो जो चारों व्हीलों को डिवाइड करेगा ना, वो किस तरीके से डिवाइड करेगा, वो उनकी रफ्तार के हिसाब से उनके डिवाइड करेगा। उनकी रफ्तार का कैसे पता लगेगा, उसके, क्योंकि हर व्हील के साथ स्पीड सेंसर लगे हुए हैं। ये देखें, चारों व्हीलों के ऊपर उनकी स्पीड लिखी हुई है इस टाइम। ये मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपको एक गाड़ी चलती हुई नजर आएगी। तो चारों व्हीलों के ऊपर जो है वो इस टाइम उनकी रफ्तार लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये देखिए, ये व्हील के साथ लगा हुआ, व्हील के अंदर डिस्क होती है ना, इस डिस्क से ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है किसमें, कंप्यूटर के अंदर। ये कंप्यूटर को सिग्नल भेज रही है व्हील की रफ्तार का, कि एक व्हील जो है उसकी रफ्तार कितनी है। चारों व्हीलों के साथ 4 सेंसर लगे होंगे, चारों के सेंसर जो हैं वो उसको अप्लाई, उसके सिग्नल भेजते रहेंगे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को पता लगता रहेगा कि हर वक्त कौन से व्हील की रफ्तार कितनी है। जब गाड़ी सीधी चल रही होगी सड़क के ऊपर तो चारों व्हीलों की रफ्तार जो है वो एक जैसी होगी, लेकिन जैसे ही हम व्हील की ब्रेक लगाएंगे तो मुमकिन है कि किसी व्हील की रफ्तार जो है वो कम हो जाए और किसी व्हील की रफ्तार ज्यादा हो जाए। तो जैसे ही इस तरह की सिचुएशन होगी
तो ये ABS मॉड्यूलेटर क्या करेगा, ये कंप्यूटर इस ABS मॉड्यूलेटर को बताएगा कि कौन से व्हील की रफ्तार जो है वो कम है। जिस व्हील की रफ्तार कम हो जाएगी, ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस व्हील के जो ब्रेक का जो ऑयल का प्रेशर होगा उसको थोड़ा सा कम कर देगा। बात समझे कि जिस व्हील का ब्रेक का प्रेशर जो होगा, जो व्हील बिल्कुल लॉक हो जाएगा या जो व्हील बिल्कुल रुक जाएगा, ये ABS मॉड्यूलेटर उसके व्हील का ऑयल का प्रेशर थोड़ा सा कम कर देगा। जब उसका ब्रेक का प्रेशर थोड़ा सा, ऑयल का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, उसकी ब्रेक की फोर्स का, उसकी ब्रेक की ताकत थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो व्हील जो है उसकी रफ्तार जो है वो बाकी व्हीलों के बराबर हो जाएगी। तो गाड़ी के स्लिप होने के, स्किड होने के, उसके गाड़ी की मुड़ने के, उसके आउट ऑफ ट्रैक होने के, अपनी लाइन से इधर उधर निकल जाने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो उस वक्त देखिएगा क्या होता है कि ये वाला जो ग्रीन सर्कल जिसके ऊपर आ रहा है उसकी रफ्तार फौरन से कम हो गई है। ठीक है, उसकी रफ्तार कम हो रही है तो बाकी जो व्हील हैं उनकी रफ्तार जो है उसको, उसमें देखिएगा कितना डिफरेंस होता है। बाकी अभी सबकी रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो अब ये ब्रेक लगाने के ऊपर उस रफ्तार की, उस व्हील की रफ्तार जो है वो फौरन से 20 के ऊपर आ गई थी। अब जैसे ही वो रफ्तार 20 के ऊपर आई थी, दोबारा से देखिएगा मैंने ब्रेक अप्लाई की, उसकी रफ्तार कितने पे आ गई, 20 पे आ गई। अब 20 के ऊपर आने के बाद जो है वो वापस आना शुरू हो गई है, 40 के ऊपर आ जाती है, 30 पे आ गई। ठीक है, पहले उस व्हील की रफ्तार जो है वो बाकी तमाम व्हीलों की रफ्तार से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखें, ये ब्रेक अप्लाई की, उसकी रफ्तार सबसे कम हो गई उस व्हील की रफ्तार, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, वो वापस आना शुरू हो जाती है और बाकी व्हीलों की रफ्तार से मिल जाती है। ये कैसे होता है, दोबारा से मैं ब्रेक लगाता हूँ तो आप लोग ऊपर ABS जहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑयल का प्रेशर लाइंस में गुजरता हुआ महसूस होगा, नजर आएगा। ये मैंने ब्रेक का पेडल दबाया, वो रेड कलर की लाइंस आ रही हैं, उसमें ऑयल का प्रेशर आया ABS मॉड्यूलेटर के अंदर। अब ABS मॉड्यूलेटर में जब ऑयल का प्रेशर गया तो उसने आगे उस प्रेशर को व्हील्स में डिवाइड कर दिया है। अब व्हील्स में जो उसने डिवाइड किया है, अभी उसने पहले तमाम व्हील्स को एक जैसा प्रेशर दिया था। अब कितना प्रेशर दिया था, 600 PSI। हर व्हील के ऊपर देखें, व्हील के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको प्रेशर 600 PSI। ये वो ऑयल का प्रेशर है जो हमने ब्रेक पेडल दबाने से पैदा किया, और वो प्रेशर जो है वो ABS मॉड्यूलेटर में आया, और ABS मॉड्यूलेटर ने ABS मोटर में क्या किया, उस प्रेशर को तमाम व्हीलों के अंदर डिवाइड कर दिया। हर व्हील को 600 PSI प्रेशर मिल रहा है। लेकिन जिस वक्त गाड़ी चल रही होती है उस दौरान में जब हम ये 600 PSI प्रेशर देते हैं, आपकी गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है। अब जैसे ही हम ब्रेक का पेडल दबाते हैं तो वो 600 PSI जो है वो जब आगे वाले राइट साइड के व्हील को मिलता है तो वो व्हील बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, यानी कि लॉक हो जाता है। वो गाड़ी का वो व्हील जो है वो स्लिप करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, ABS मॉड्यूलेटर क्या करता है, उसका प्रेशर कम कर देता है। देखिएगा कि बाकी सबका प्रेशर जो है वो 600 है, उसका प्रेशर हो गया 300 से 100 पे आ गया था। चेक कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, 600 प्रेशर मिला, उसके बाद 100 मिला उसको प्रेशर, यानी कि 600 से उसका प्रेशर उसने कम करके फौरन से 100 PSI पे कर दिया। बाकी को 600 ही मिल रहा है, लेकिन उसको प्रेशर कितना मिल रहा है, पहले 600 मिला, फिर उसने उसको कम करके 300 और 300 से कम करके 100 कर दिया उस प्रेशर को। ये प्रेशर कम किसने किया उस व्हील का, बाकी व्हीलों को उतना ही प्रेशर मिल रहा था, उसका प्रेशर किसने कम किया, ABS मॉड्यूलेटर ने। जब उसका प्रेशर कम कर दिया तो उसकी रफ्तार जो है वो फिर से थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यानी कि गाड़ी की रफ्तार से मैच हो जाती है। ठीक है, जिस वक्त मैं ब्रेक का पेडल दबाता हूँ, ये ब्रेक का पेडल दबाया, उस वक्त देखें रफ्तार बिल्कुल कम हो गई उस व्हील की, लेकिन उसने ABS मॉड्यूलेटर ने उसकी ऑयल के प्रेशर की, उसकी ब्रेक के प्रेशर की को थोड़ा सा जो है वो कम किया, उससे उसकी रफ्तार दोबारा से ज्यादा हो जाती है। फिर देखिएगा, ब्रेक का पेडल दबाया, उसकी रफ्तार कम हो गई, उसने उसका प्रेशर कम किया, उसका फिर से रफ्तार जो है वो बाकी व्हीलों के बराबर आ गई, तो उसने उसका प्रेशर जो है वो भी अब बाकी के बराबर कर दिया। अब तमाम व्हीलों को 600 प्रेशर मिल रहा है और तमाम व्हील जो है वो इस टाइम रुक गए हैं। दोबारा से मैं ब्रेक का पेडल छोड़ता हूँ, फिर देखें गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा और ब्रेक का प्रेशर 0। जैसे ही मैंने उसका ब्रेक का पेडल दबाया,
600 psi तमाम प्रेशर व्हीलों को मिला, तमाम व्हीलों को, लेकिन उस व्हील की रफ्तार चूंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो वो क्या करता है, उसका प्रेशर जो है उसको कम कर देता है। ये उसकी रफ्तार होगी 20, उसने उसका प्रेशर कर दिया 100। अब उसकी रफ्तार होगी 40, उसने उसका प्रेशर कर दिया 300, और 300 के बाद कर दिया फिर से 600, यानी कि तमाम व्हीलों का उसने फिर प्रेशर बराबर कर दिया। तो इस तरीके से एबीएस क्या करता है, जिस व्हील की रफ्तार ज़्यादा कम हो जाए उस व्हील को ऑयल ब्रेक के प्रेशर को कम कर देता है, उससे गाड़ी जो होती है वो उसका अनबैलेंस होने का खतरा जो है वो टल जाता है। तो इस तरह से एबीएस जो है वो हर व्हील को उसकी रफ्तार के हिसाब से ब्रेक का प्रेशर देता है, जिससे गाड़ी जो है उसकी लाइन जो होती है वो खराब नहीं होती, यानी कि वो उसका ट्रैक जो होता है, वो जिस ट्रैक पे चल रही होती है, वो जिस लाइन में गाड़ी चल रही होती है उसी लाइन में चलती रहती है। दोबारा जरा गौर से सुनिएगा, एबीएस क्या करता है, हर व्हील को उसकी रफ्तार के हिसाब से ब्रेकिंग फोर्स देता है। ब्रेक का ऑयल का जो प्रेशर होता है वो हर व्हील को उसकी रफ्तार के हिसाब से देता है। जितनी उसकी रफ्तार होगी उस हिसाब से उसको प्रेशर देगा, उससे तो गाड़ी के तमाम व्हीलों की जो ब्रेक होगी वो एक जैसी होगी, और जब तमाम व्हीलों की ब्रेक एक जैसी होगी तो गाड़ी जो है वो अपने ट्रैक पे रहेगी, वो अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं होगी। बात समझे? तो इस तरह से जो है वो एबीएस काम करता है। एक दफा फिर से देखेंगे, हमने ब्रेक का पेडल दबाया, जैसे हम ब्रेक का पेडल दबाते हैं वो आगे वाला व्हील जो है उसकी रफ्तार 20 पे आ जाती है और बाकियों की रफ्तार जो होती है वो 60 होती है। तो वो क्या करता है, वो ये 20 पे आ गई, बाकियों की रफ्तार जो है वो 60 है, उसने क्या किया, उसका प्रेशर कम कर दिया। बाकियों का प्रेशर उसने 600 रखा, लेकिन उसका प्रेशर उसने कम करके 100 कर दिया। जब उसका प्रेशर उसने कम करके 100 किया तो उससे उसकी रफ्तार जो है वो बाकी व्हीलों के बराबर आ गई। फिर उसने उसका प्रेशर जो है वो दोबारा से 600 कर दिया, ताकि अब वो व्हील जो है वो सारे के सारे एक ही जैसे हो जाएं, यानी कि रुक जाएं बिल्कुल। तो इस वक्त अब ब्रेक जो है वो दबाए रखने से क्या हुआ, तमाम ब्रेक पैडल जो हैं वो और तमाम जो व्हील्स हैं उनकी रफ्तार एक जैसी होगी और तमाम व्हीलों का ऑयल का प्रेशर भी एक जैसा हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप लोगों का एबीएस जो है वो काम करता है। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।